अच्छा जी, नेक्स्ट न्यू चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शंस। हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके पास पेपर कर लिए थे, बहुत सारी चीज़ें कर ली थी। आज के दिन रेडॉक्स रिएक्शन शुरू करना है। रेडॉक्स रिएक्शन का ये सिलेबस देख लें, सेम है IGCSE GC का, ये GC O लेवल्स का सिलेबस है आपके पास, यही एग्जैक्टली सेम वर्डिंग्स हैं उधर, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ये आपने देखना है, ये बताते हैं अभी। अच्छा जी, रेडॉक्स रिएक्शन को डिफ़ाइन करें, ऑक्सीडेशन को डिफ़ाइन करना है, रिडक्शन को डिफ़ाइन करना है, उसके अलावा एक्सप्लेन करना है कि रेडॉक्स रिएक्शन की निशानियां क्या होती हैं, ठीक है, किस चीज़ से हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई सर्टन रिएक्शन को कि ये रेडॉक्स है या नहीं। इस रिएक्शन को देख के कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रेडॉक्स है या नहीं, ये चीज़ आपने करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दो चीज़ें होते हैं, उनको टेस्ट करना है कलर चेंज के थ्रू, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को डिफ़ाइन करना है, और किसी भी एक इस तरह के रिएक्शन के अंदर आपने बताना है ए क्या है, ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है, बी ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है, सी ऑक्सीडाइज हुआ है, डी ऑक्सीडाइज, और इनमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है जी। ये हम जब चैप्टर पढ़ लेंगे तब हमें ये समझ आएगी कि ये क्या बात थी। फ़िलहाल हम चलते हैं। देखिए, हमें पता है कोई भी नॉर्मल एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं, ये इस तरह से, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है या आउटर मोस्ट शेल है, एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, ठीक है, 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रॉन होता नहीं है, मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। इसके ऊपर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, आपने आयंस पढ़े हैं, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, आपके ख्याल में इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? हाइड्रोजन एटम है, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? हाइड्रोजन एटम के ऊपर नहीं होता, तो ये क्या मैंने बनाया है, तो फिर उसके ऊपर +1 कहाँ से आ गया, ज़ीरो चार्ज। ये ज़ीरो चार्ज सबसे पहले हमें समझना है, ये चार्ज ज़ीरो क्यों है, ठीक है। या जिस तरह आप हाइड्रोजन, ये एक आपके पास एक और है, ये 1 प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन का शेल है, ये अब क्या है, गैस करें, इससे मिलता जुलता, कंपेयर करें, हाइड्रोजन आयन जी 1+। ये अब हमने सबसे पहले ये समझना है कि ये जो चार्ज है ये कैसे आता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग वाले चैप्टर्स में ये डिस्कस किया हुआ भी है, बट दोबारा से कर रहे हैं कि ये चार्ज की सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहाँ से चार्ज आता है। सो बेसिकली एक एटम के अंदर, हम ये पढ़ चुके हैं, एक एटम के अंदर, इसको मिटा दूँ, ठीक है, सिर्फ अब हम समझ रहे हैं कि चार्ज आ कहाँ से रहा है। हम ये पढ़ चुके हैं कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। रीसेंट स्टडीज़ 10-20 साल पुरानी हमें ये बताती हैं कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये चार्जेस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे, ठीक है। ये हम चीज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, ये आप नोट कर भी सकते हैं। ये वाली जो चीज़ है, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल, और ये वाली चीज़ है, ये आपको जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का चैप्टर है उसमें भी हेल्प आउट करेगी, वहाँ पे भी ये चीज़ें समझने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। अच्छा, ठीक है, चार्ज बेसिकली क्या होता है, ये मिटा दूं, चार्ज बेसिकली होता है, जो डेफिनेशन होती है एक चार्ज की,
वो होती है इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। द इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ चार्ज। ठीक है, ये लिखती जाए चीज़ें जल्दी। उठा दूँ? जी। The imbalance of protons and electrons is known as charge। अब बेसिकली ये इम्बैलेंस क्या है? हमने कहा इम्बैलेंस बेसिकली चार्ज की जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चार्ज का जो फॉर्मूला है वो ये है, इससे आप चार्ज कैलकुलेट करते हैं। इस हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव। तो इसके साथ नेगेटिव आएगा। ठीक है, या इसको ऐसे कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो नहीं समझ आती तो ये आप देखें। ठीक है, वो समझ आ रही है तो वो भी आनी चाहिए। अलजेब्रा आपने पढ़ा हुआ है, आप कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो चार्ज समेत लिखते हैं यूजुअली। ठीक है जी, तो चार्ज जो है वो साथ ही लिखा जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव 1, प्रोटॉन का प्लस चार्ज होता है तो पॉजिटिव 1, और इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज तो नेगेटिव 1। जब सॉल्व करेंगे नेट इफेक्ट आंसर क्या आएगा? 0। इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज 0 था। इसी तरह अब ज़रा इस चार्ज को थोड़ा सा समझते हैं। इधर देखिए, Na1 पॉजिटिव। Na नॉर्मल जो एटम है उस पर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 11। इलेक्ट्रॉन्स 11। एक नॉर्मल एटम में आपके पास प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में चीज़ें पढ़ी हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो वो 0 आता है आंसर। अब इधर +1 का क्या मतलब है? देखिए हमें पता है, हाँ, प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने? 11। इलेक्ट्रॉन का नहीं पता। देखिए प्रोटॉन का नंबर आयन हो, एटम हो, कुछ भी हो, सेम रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने नहीं पता। चार्ज वो बता रहा है +1 है। ठीक है, यही फॉर्मूला था ना, चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन का 10 यहाँ से। ठीक हो गया। बेसिकली चार्ज आपके पास इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर के डिफरेंस की वजह से चार्ज आ जाता है ऊपर। ठीक है जी, समझ आ रही है? ये जो चार्ज होता है किसी भी चीज़ पे, 0 चार्ज था हाइड्रोजन एटम पे। हमने कहा एटम पे चार्ज कितना होता है? 0। आयन पे कोई चार्ज होगा। ठीक है, आपके पास एक कंपाउंड है NaCl, इसका अपना एक चार्ज होगा इस कंपाउंड के अंदर। सिमिलरली इसका अपना एक कंपाउंड के अंदर चार्ज होगा। ये बेसिकली ये जो चार्ज होता है, बेसिकली ये जो चार्ज होता है इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चार्ज जो होता है इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का नाम देते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है वो भी हम पढ़ते हैं। सही हो गया? समझ आ गई ये? ठीक है, ये चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट था समझना। अब इससे हम आगे चीज़ें चलते हैं। सबसे पहले देखें ऑक्सीडेशन क्या होता है। नाम से क्या लगता है ऑक्सीडेशन क्या होता होगा? इंक्रीज इन ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी, जी बिल्कुल। ऑक्सी से नाम से पता लग रहा है कि ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई चीज़ है।
ठीक है। सो बेसिकली गेन ऑफ ऑक्सीजन आपके पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल दूं, Ca plus O2 gives you 2CaO, ठीक है, 2CaO। ये क्या है हमारे पास? हाँ जी, ये तो ठीक है ना, वो बैलेंसिंग करते हैं। ये हमारे पास अब क्या हो गया? कैल्शियम था, इसने ऑक्सीजन क्या किया? गेन कर लिया। गेन का मतलब है बॉन्ड बना लिया, लॉस का मतलब है बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये कैल्शियम था सिंगल, ये समझ बाद में आएगी, अभी थोड़ा सा बस ले लें। ये ऑक्सीजन था, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसको हम कहते हैं कि इसने ऑक्सीजन गेन किया और क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं जो कि हम क्या कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन के इंडिकेटर्स हैं, ठीक हो गया। देख लें कौन कौन से। ये स्लाइड बनी हुई है, आगे से बाद में नोट कर लेना, अभी मैं ज़रा समझा रहा हूँ, ठीक है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी चीज़ के पास हाइड्रोजन एटम के साथ किसी चीज़ का बॉन्ड है, वो रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन एटम लूज़ हो जाता है, ठीक है जी, हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हुआ। CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O, ठीक है, बैलेंस कर लेना। कंबस्शन ऑफ मीथेन, कार्बन था, इसका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ था, इधर कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है? गेन ऑफ ऑक्सीजन तो है, लेकिन एट द सेम टाइम लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी है, ठीक है। गेन ऑफ ऑक्सीजन, दो इसमें इंडिकेटर्स हैं जो प्रूव कर रहे हैं, वैसे 4 कर रहे हैं, लेकिन वो बाकी 2 बाद में प्रूव करेंगे, ठीक है। इधर हम क्या कहेंगे? कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। इसमें दोबारा देख लें, हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन का बॉन्ड था कार्बन के साथ, उसने कार्बन को लूज किया, किसके साथ बॉन्ड बनाया? तो इसका मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन किया, तो ये भी हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता पूरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो, एक सर्टेन एलिमेंट भी अंदर से ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इंडिकेटर देख लें, वो है जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद एक और भी है, वो मैं थोड़ी देर तक थोड़ा सा बताता हूँ, वो है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, जी, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, जो भी आप वर्डिंग यूज़ करना चाहें, ठीक है जी, दोनों। और ये दोनों लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, कैसे? देखिए, एक एटम है Na, 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, ठीक है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। Na अब है 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज क्या हो जाएगा? +1। तो ये 0 से चेंज हुआ है +1 में, क्या हुआ है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है, ठीक है जी। इसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज ये होता है ना, चार्ज को ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपके पास ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई जी, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, तो ये ऑक्सीडेशन हुई है जी। साथ ही साथ आप देखें 11 इलेक्ट्रॉन्स से 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है जी, समझ आ गई? अच्छा, ये अब डिटेल में हम इन चीज़ों को बाद में प्रूव करेंगे, ठीक है। ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही होती हैं, वो बाद में करेंगे। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या ऑक्सीडेशन है, क्या क्या रिडक्शन है, जो कि अभी हम उस पर आ रहे हैं, ठीक है। जहन में एक पॉइंट आया था, पता नहीं क्या जहन से निकल गया। अच्छा, ये स्लाइड में लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपके पास। एक एटम है एक कंपाउंड है जो कि हम बाद में
पढ़ेंगे, लेकिन वैसे मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, शायद मुझे जहन में नहीं आ रहा मैंने स्लाइड में ये मेंशन किया या नहीं, सॉरी नाम लिखता हूँ, सॉरी। आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, इस तरह आपने देखे हैं पास पेपर में, देखे होंगे कहीं ना कहीं ऐसे लिखा होता है। ये 3 क्या है? चार्ज, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, या ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या है? FeOH थ्राइस, ठीक है। अगर सिंपल लें तो ये निकालें तो ये आयंस टेबल में जैसे हमने सीखा था कंपाउंड बनाना, तो Fe3 पॉजिटिव होना था ना। तो अगर कंपाउंड बनेगा तो जो उसके आयन पे चार्ज होगा वही एलिमेंट उसमें कंपाउंड के अंदर उसका इंडिविजुअल चार्ज है, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट में नेम के अंदर इस तरह रोमन नंबर लिखा होता है ना 3, ठीक है, यहाँ 2 भी हो सकता था, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उस एलिमेंट की जिसके बाद वो लिखा होता है। इसी तरह आपके पास एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में पड़ा है वेनेडियम 5 ऑक्साइड। तो इधर ये जो वेनेडियम है इसमें इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है, प्लस के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। समझ आ गए? ये शायद स्लाइड में कहीं ना लिखा हो तो ये मैं बाद में लिखवा दूंगा, अभी ज़रूरत नहीं है, इसको बाद में लिखवाऊंगा, 13-14 स्लाइड के बाद लिखवा दूंगा, ये लिखा होगा, देख लेंगे। ऑक्सीडेशन समझ आई क्या है? नेक्स्ट है जी रिडक्शन क्या है? देखें, आपने सुना होगा कोई कहते हैं, लोग कहते हैं जी वेट रिड्यूस हो गया, तो उसका क्या मतलब होता है? वेट लॉस हो गया, ठीक है जी। तो बेसिकली रिड्यूस कॉमनली जो वर्ड यूज़ होता है वो किसकी चीज़ के लिए होता है? लॉस के लिए यूज़ होता है। ऑक्सीडेशन क्या थी? गेन ऑफ ऑक्सीजन, बेसिक डेफिनेशन तो उसकी वही है ना, ठीक है। तो अगर हम कहें कोई चीज़ रिड्यूस हो गई है, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ये आपने याद रखना। ऑक्सीडेशन बिल्कुल ऑपोजिट है, तो क्या लूज हुआ होगा? जाहिर है ऑक्सीजन लूज हुआ होगा, क्योंकि उसी के गेन के साथ आपके पास, ठीक है, उसी के गेन से आपके पास ये था। एग्जांपल दो, CO2 + H2O बैलेंस करते रहिएगा, C6H12O6 + O2, ये क्या है? फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है? फोटोसिंथेसिस है जी, ये फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है। इधर कार्बन के पास क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन साथ है। कार्बन मतलब इस तरह बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन भी बॉन्डेड है, हाइड्रोजन भी बॉन्डेड है, फिर है या नहीं है? तो ये गलत एग्जांपल उठा ली, समझा करो भाई, हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये पढ़ेंगे। दूसरी एग्जांपल देखें, अबे यार, CuO + H2 इसकी रीज़न हम रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन कैसे हो गया, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था, इधर कॉपर के साथ है, तो ये क्या हो गया? कॉपर रिड्यूस हो गया, इसको कहते हैं, ठीक है, कॉपर रिड्यूस हो गया, और कॉपर हैज़ अंडरगॉन रिडक्शन, इस तरह के टर्म यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन के साथ नहीं था, इधर ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। समझ आइए? नेक्स्ट, अब वो सारे ऑपोजिट सिनेरियोज चलेंगे। लॉस ऑफ क्या था, हमने क्या कहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह गेन ऑफ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन था, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक हो गया।
एक्सप्लेन करता हूँ अभी। क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। डिक्रीज इन, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे साइड में लिखा हुआ है वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ें। ऑक्सीडेशन नंबर, पहले इलेक्ट्रॉन देख लें, वही Na वाली ले लेते हैं जनरल एग्जांपल। Na है 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन, चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल है। Na 1 पॉजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर वो इक्वेशन हो उसमें 2, Cl 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, चार्ज 0। Cl1 नेगेटिव आयन है, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन कैसे 18 हुआ, एक गेन करके उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, डुप्लेट जी, ऑक्टेट, अभी जहन में यही आ रहा है जो भी किया, ठीक है। चार्ज क्या आ गया, 1 माइनस, ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, जहाँ से जाते हुए यहाँ क्या हो गया, डिक्रीज हो गई, 0 से -1 छोटा है ना, डिक्रीज होगी, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया, गेन किया, ठीक है, किसी और से रिएक्ट करते हुए, फॉर एग्जांपल Na से, ठीक है, गेन किया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन हाँ, ऑक्सीडेशन। ये दोनों समझ आ गए, ये इस तरह से होते हैं। हाइड्रोजन देख लें, गेन ऑफ हाइड्रोजन, जी, गेन ऑफ हाइड्रोजन देखें, जी, गेन ऑफ हाइड्रोजन देख लें, H2 प्लस F2 गिव्स यू 2HF, ठीक है। ये क्या है, F कुछ भी, इसने क्या किया, हाइड्रोजन, गेन किया, तो ये क्या हो गया, F2 इटसेल्फ रिड्यूस हो गया, ठीक है, हैज़ अंडरगॉन रिडक्शन और रिड्यूस्ड। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊं, हाइड्रोजन इधर कुछ हुआ है या नहीं हुआ, चलो, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है या नहीं हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है हाइड्रोजन, ये क्या बात है। सो बेसिकली ये स्लाइड देखें, ऑक्सीडेशन एज नेम सजेस्ट, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड, आगे देखें, ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट्स सिमिलर टू ऑक्सीजन, कुछ एलिमेंट्स है वो कौन से हैं, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इधर देखें, हाइड्रोजन ने क्या किया है, फ्लोरीन को गेन किया है, तो ये ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट है, यानी कि इसको अगर आप गेन करेंगे तो ऑक्सीडाइज होंगे, सिमिलर टू दैट कि अगर आप ऑक्सीजन गेन करें तो ऑक्सीडाइज होंगे, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है जी। हैं? हाँ हाँ हाँ, भाई किसने, फ्लोरीन को किसने गेन किया, समझ आ गई है जी। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एग्जांपल आपको दे दी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी रीज़न देख लें, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है शुरू में। सबसे पहले ये देखें, ऑक्सीडेशन नंबर की क्या क्या फॉर्मूला है, चार्ज का जो फॉर्मूला है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अगर एटम एक लूज करेगा तो इसका मतलब उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएंगे, यही कहा था ना। एटम फॉर एग्जांपल लूज कर रहा है तो Na है और Na 1 प्लस बन जाता है, तो इसके 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसने लूज़ किया, इस केस में इसके प्रोटॉन्स कितने हो गए, 11, इलेक्ट्रॉन्स 10, तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया। अब इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है जी, समझ आ गई। नेक्स्ट, इधर रिडक्शन की स्लाइड देख लें, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट्स के लॉस को भी हम वही कंसिडर करेंगे। गेन ऑफ हाइड्रोजन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और ये इसमें ऑपोजिट होगा। जैसे क्लोरीन है आपके पास, तो इसके पास 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन 1 नेगेटिव आयन अगर आ जाए तो वो 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जिसकी वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर देख लें, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए हैं, नंबर उनका ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसकी वजह से हम क्या कहेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, तो ये क्या है, रिडक्शन है। समझ आ गई है? अच्छा जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ आ गई। नेक्स्ट चीज़ है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड, अब ये क्या होते हैं? हमने ये पढ़ा था कि जी ऑक्सीडेशन होती है, कोई ना कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, ऐसा ही है ना जी। एक सेकंड रुको। जैसे ये आप हमने इक्वेशन पढ़ी थी H2 + F2 कल रिडक्शन की एग्जांपल में 2HF। ठीक है, हमने कहा था ये हाइड्रोजन इधर से फ्लोरीन जो गेन करता है, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट है, तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस। ठीक है, जो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, बी है, सी है, डी है, ए आप समझो रिड्यूस हुआ है सी में, जिसने ए को रिड्यूस किया है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे, यानी जो रिडक्शन प्रोसेस को अकर करवाने में हेल्प करता है उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम आपको बताए कोई बी जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है डी में, तो जिसने बी को ऑक्सीडाइज किया वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। जब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है तो इस केस में क्या होता है, खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक हो गया। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है, गेन होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हुआ है या ऑक्सीडाइज हुआ है, खुद रिड्यूस, तो रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, गेन करना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक ही चीज़ है। ठीक, समझ आ गई। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये कुछ लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। ये तो वही, हाँ, तो ये ऑक्सीडाइज करते हैं ना, खुद रिड्यूस हो जाते हैं, यही तो कह रहे हैं। कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड H2SO4, एसिडिफाइड KMNO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम मैंगनेट, और ये पोटेशियम क्रोमेट, ये कुछ इस तरह नाम है, इसको मैं बाद में कंफर्म करूँगा। ठीक है जी, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। दूसरों को रिड्यूस और खुद ऑक्सीडाइज। ठीक है जी, दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। अच्छा जी, खुद रिड्यूस हुआ, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है जी, जब वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन ऑक्सीडाइज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, लूज करेगा, गिव ऑफ करेगा यानी। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप्स मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, H2S, पोटेशियम आयोडाइड चीज़ें चीज़ें। ठीक है, ये ऐसे जनरल लिखे हुए हैं। अब इधर देखो ज़रा,
क्या इक्वेशन थी? H2F2 2HF। ये हाइड्रोजन इधर क्या हुआ, इसने फ्लोरीन को गेन किया। ऑक्सीडाइज। फ्लोरीन ऑक्सीजन लाइक एलिमेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, जिसमें हम ऑक्सीडेशन सिंपल भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। ये फ्लोरीन क्या हुआ, इसने हाइड्रोजन को गेन किया, तो ये रिड्यूस हुआ, रिडक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। किधर गए? हाँ, अच्छा जी। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, फ्लोरीन उसका जो ऑपोजिट एलिमेंट था वो क्या हो गया? रिड्यूस। जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करे उसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज हो दूसरे को रिएक्शन करके रिड्यूस करे उसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग जी, रिड्यूसिंग एजेंट। फ्लोरीन क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि वो खुद रिड्यूस हुआ और दूसरों को ऑक्सीडाइज। खुद रिड्यूस हुआ, दूसरे को ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है जी। ये थोड़ा डर्टी करके लिखे, इस तरह हम इक्वेशंस को अभी आगे जाके क्लासिफाई करेंगे। ये ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है बताएंगे, रिड्यूस कौन सा हुआ है ये बताएंगे, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है ये बताएंगे, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये बताएंगे। ठीक हो गया। और उसके में ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसकी तरफ हम जा रहे होंगे अभी। ठीक हो गया, ये समझ आ गई है? ये स्लाइड क्लियर है जी। जी। अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ जाते हैं जो इस चैप्टर की बैकबोन है, जिसका क्या नाम है? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर? चार्ज। चार्ज बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की क्या है? चार्ज बेसिकली इसकी एक स्पेशल टाइप है जो सिर्फ आयंस पे होती है। ठीक है, जी। उसकी एक टाइप है। ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या होता है? बेसिकली प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। और ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, प्रोटॉन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक हो गया। ये है। अब किसी भी एलिमेंट में ये आपके पास फॉर एग्जांपल SO2 गैस है, सुना होगा इसके बारे में, रिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ा था। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। ठीक है, अब हमने अगर हमसे कोई पूछे कि आप बताएं ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, ठीक है, सबसे पहले सवाल आता है कि वो ये क्यों पूछेगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और ऑक्सीजन का क्या है? तो वो इसलिए पूछेगा क्योंकि हमने कहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इज रिडक्शन। तो अगर हमें पता लग जाए कि सल्फर का इधर ऑक्सीडेशन नंबर लेट से है 2, जो कि नहीं है, 4 है। ठीक है, वो बताते हैं कैसे पता लगा। ठीक है, इधर 4 है पता लगे और उधर जाके हो गया -2, तो ये क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। इस तरह से हम गैस कर सकते हैं कौन सा ये ऑक्सीडेशन कैसे, कौन सा हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। जी। सबसे बेस्ट तरीका यही है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें बाद में। सबसे बेस्ट और मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट रिलायबल मेथड इस सारे प्रोसेस के लिए क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू डिटर्मिन करना। तो अब हमें सबसे पहले ये सीखना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने पहले लिख लिया है कि क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, वो क्या है? तो टॉपिक है हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, ये उसके कुछ रूल हैं, पहले सुन लें। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन देयर फ्री स्टेट इज ऑलवेज 0। पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेगा हाइड्रोजन इस तरह लिखा हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है?
एलिमेंट है फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट का मतलब अनकम्बाइंड, बॉन्ड नहीं बना हुआ, अच्छा ठीक है जी, अनकम्बाइंड बॉन्ड नहीं बना हुआ, बॉन्ड नहीं बना हुआ, ठीक है। अगर आपके पास क्लोरीन लिखा हो पीरियोडिक टेबल में 0, Na0, यानी एटम जो होता है या एक एलिमेंट जो होता है उसका 0, जिंक आ जाए 0, ठीक है जी, समझ रहे हैं, कॉपर आ जाए 0, कोई भी एलिमेंट आ जाए, सिर्फ एलिमेंट हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट क्या है? 0। इसका क्या मतलब है? देखें आपके पास कोई रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल आप समझें A+B गिव्स यू C+D, C लेट से क्या है? सल्फर, कोई रिएक्शन हुआ, सल्फर बना। अब आपको वो कहता है कि जी हर एलिमेंट का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, तो मैं कहूँगा सल्फर का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ये अनकम्बाइंड स्टेट में। अगर H2 हो नहीं होगा, पक्की बात है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम बॉन्ड बनाया हुआ मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। H2 का क्या है? ये ब्रैकेट की जगह आप लगा लें, और या फिर अब ये फ्री स्टेट कैसी है इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? H2 में आपका क्या ख्याल है, कितने प्रोटॉन हो गए? मतलब 2 हाइड्रोजन एटम का, कितने इलेक्ट्रॉन्स? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, क्या होता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? माइनस कहाँ से आया? इसका माइनस साइन था, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, आंसर क्या आया? 0। समझ आ गई? कुछ पता लगा है क्या हुआ है? फॉर्मूला से प्रूव किया है कि ये 0 है। उसके अलावा 0 ये क्यों है? ये 0 इसलिए है कि एलिमेंट इसका एग्जिस्ट इस तरह से करता है, एटम या एलिमेंट आप इसको लिख लें, आपने इसको ये देखें ये एलिमेंट है, ठीक है, तो सिंपल एलिमेंटल फॉर्म भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, इधर लिखें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, यानी जो मैक्सिमम ये अचीव कर सकते हैं। ग्रुप 1 का क्या है? +1। ग्रुप 2 +2, 3 +3, ग्रुप 4 +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, ग्रुप 5 -3, -2, -1, और ग्रुप 8 ये 0 क्यों है? अब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, अभी तो मेंशन करती है, अब बात करते हैं ये 0 क्यों है, क्यों है? क्योंकि ये नोबल गैस है। तो नोबल गैस का से क्या लेना देना, जैसे हीलियम है तो इसका 0 क्यों है? क्योंकि उसने कोई रिएक्ट ही नहीं करना, हाँ जी, उसके ऊपर ये कोई चार्ज ही बॉन्ड नहीं होना। नहीं बनाते, जिसकी वजह से एलिमेंटल फॉर्म में रहते हैं, और वो पीछे हम प्रूव कर चुके हैं कि वो क्या होता है, 0 होते हैं, ठीक है जी। ये -1 क्यों है? ग्रुप 7 में होता है क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन -1 होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये O2 नेगेटिव होता है फॉर एग्जांपल, जैसे, ठीक है ना, फॉस्फोरस 3 नेगेटिव, ठीक है, इस तरह और भी यहाँ पे एलुमिनम आ जाएगा, इसकी बहुत रेयर एग्जांपल्स होती हैं, ये आता भी बहुत कम है, Al3 पॉजिटिव, ये आता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ये आता है आपके पास Na1 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके आयन बना के जो आपके पास बनता है, ये बेसिकली उसकी बात हो रही है,
सही है, नेक्स्ट चलें। हाइड्रोजन, इसका यूजुअली क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज कर जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो लूज कर जाता है, +1 बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन एक होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 0, तो 1 आंसर आता है। और प्रोटॉन का पॉजिटिव साइन है तो इसकी पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक होगी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है वो देख लें। -1 भी होता है, किस केस में, मेटल हाइड्राइड्स, यानी NaHCAH, इस केस में हाइड्रोजन एज एन एनाइन एग्जिस्ट करता है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, एनाइन बनता है, ठीक है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। समझ आ गई? नेक्स्ट रटा लगाने वाली चीज़ में, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2 एक्सेप्ट इन पर ऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पे इसकी क्या होती है, -1। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करता है, गेन करता है, ठीक है, जी। समझ आ गई। नेक्स्ट, sum of oxidation states of all atoms of all elements present in one molecule of a compound is equal to 0। इसको समझते हैं। अच्छा, ये आपके पास सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स हैं, उनके 3 एटम्स हैं, ठीक है। कैसे, S है, O है, O है, जब इनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 3 ऑक्सीजन है प्लस सल्फर है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। H2S, 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर है, टोटल 3 एटम्स हैं, 2 एलिमेंट्स है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज 0। इसका सम, ऑक्सीडेशन का सम, 0। समझ आई क्या बात हो रही है। नेक्स्ट भी आपको बता देते हैं, वहाँ पे फिर जाके पढ़ लेंगे। ये क्या है, आयन। उससे अगला पॉइंट ये है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन, ठीक है जी, कॉमन सेंस है। कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट्स हैं, 4 एटम्स हैं, इनका जो सम होगा एक आयन में वो क्या होगा, चार्ज के इक्वल होगा, -2, इस केस में -2। इधर क्या होगा, -1 चार्ज जो आयन के ऊपर चार्ज है उसके इक्वल, +1 -2 +1, जो चार्ज है आयन के ऊपर उसके इक्वल होगा, ठीक हो गया, समझ आ गई। ये 2 पॉइंट्स है, इसी से हम यही 2 पॉइंट्स कॉमनली सबसे ज़्यादा हर क्वेश्चन में यूज़ करके हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। ये पढ़ लें, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दी आयन, समझ आ गई। नेक्स्ट देख लें, क्लोरीन, ये पॉइंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे, क्यों, क्लोरीन ग्रुप 7 में उसका -1 है, लेकिन इनकी एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है, इसलिए एक्सेप्शन की वजह से लिखा हुआ है। ऑक्सीजन भी एक्सेप्शन की वजह से लिखा हुआ है, ठीक है। यूजुअली -1 एक्सेप्ट व्हेन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन या फ्लोरीन, ठीक है। ClO2 होता है, OCl2 होता है, इन केसेस में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 नहीं होती, डिपेंड करता है, हर केस में कोई ये भी नहीं है जिस तरह ऑक्सीजन का था ना कि पर ऑक्साइड एक्सेप्शन और उसमें -1 है, तो इसका ये नहीं है, ठीक है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक हो गया। जी आखिरी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट of an element is equal to number of electrons in the outermost shell. पढ़ें दोबारा और समझें। फॉर एग्जांपल Na है, ठीक है, छोटा ले लेते हैं, ये बड़ा है, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगेगा।
इसको समझते हैं। हाइड्रोजन ले लेते हैं, समझ लेते हैं उससे। एक और भी ले लेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ये इसका न्यूक्लियस है, 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी मैक्सिमम, इस रूल को पढ़ें, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोशन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1। अब ये इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे -1 इस पे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास है फ्लोरीन। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या है? ये न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हाइड्रोजन में माइनस नहीं था, प्लस था भाई। ठीक है, वो मेरे गलती से निकल गया, उसको देख लीजिए। विद प्लस साइन भी अभी यहाँ पे लिखें। ठीक है, क्या होता है? कितने फ्लोरीन है, कितने आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है? 7। 7 के 7 क्या किए? ठीक है, लूज कर दिए। सही है, 9 प्रोटॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। ज़रा प्लस माइनस करें, +7 आएगा। तो मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 7। ठीक है, उतना ही इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ठीक है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही। अच्छा, एक और बात, ये इस पॉइंट में थोड़ा सा वो कर लें, मैं लिखा रहने दूंगा, बाद में देख लीजिएगा। विद आ प्लस साइन, जिसका साफ मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन समझ आ गई। इधर देखें, नेक्स्ट है फाइंड द अननोन ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा जी, द अननोन ऑक्सीडेशन ये बाद में लिख दूंगा लाइन विद अ प्लस साइन। फाइंड द अननोन ऑक्सीडेशन। इसमें देखें, इसमें क्या अननोन है? कुछ आइडिया है कि ऑक्सीजन की क्या होती है? इधर देखें, ये रूल सारे आपने क्या करने हैं? याद करने हैं, और इनको फिर यूज़ भी करना है। थर्ड पढ़ें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली पर ऑक्साइड। ये पर ऑक्साइड है? नहीं। पर ऑक्साइड क्या होता है? O2, किसी चीज़ के साथ कंबाइंड O2, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का मतलब, सॉरी, O2 नहीं होता, H2O2 है ना। एम्पिरिकल फार्मूला जिसका हो AO, समझ आई? मतलब ये नंबर दोनों सेम हो, दो एलिमेंट कंबाइंड है, दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स। N2O2 अगर कोई चीज़ है तो वो भी पर ऑक्साइड है। ठीक हो गया, समझ आ गई? नेक्स्ट जी, ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या है? पर ऑक्साइड है ये? SO2 होता, फिर अगर S2O2 होता फिर ये माइनस, इसकी क्या, ऑक्सीजन की क्या होती? -1। अब क्या होगी? -2। सही है, ऑक्सीजन की हो गई -2। सल्फर की क्या है? X। नहीं पता होगा, आपने X लगा देना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है देखें। ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला लिखें, वो है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक और भी है, वो देख लें। वो क्या है? सल्फर +2 ऑक्सीजन। इसको डिटेल में और लिखूं,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ गई? ठीक है। 2 कहाँ से आया? वो 2 है ना, O2। ठीक है, O2, ये 2 यहाँ से आया। ठीक है, ये लिखा क्यों है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पहले भी हमने बात की थी, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम कर रहे हैं। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कर रहे हैं। तो ये सम से क्या होगा? ये होगा जी, ये देख लें, sum of oxidation states of all atoms of all the elements present in one molecule of a compound is equal to 0। सम किया, सम के आंसर क्या है? 0। उसने खुद बताया 0 है, रूल है। सल्फर की क्या है? x प्लस 2, ऑक्सीजन की क्या है? -2। इसको सॉल्व करेंगे, सही है? सॉल्व करें। 2 आंसर नहीं, 4 आंसर। 0 इज इक्वल टू x माइनस इंटू प्लस इज, ये माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 इंटू 2 इज 4। अबे यार, x इज इक्वल टू -4 इधर है, उधर जाके +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या हो गया? +4। समझ आ गई? नेक्स्ट लिख लिया? मिटा दूं? मिटा दूं या ना मिटाऊं? इधर बताएं, ऑक्सीजन का क्या होगा? पेरोक्साइड है, माइनस सल्फर, x ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सल्फर प्लस कितने ऑक्सीजन? 3 ये क्या किया? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, इज 0। तो 0 इज इक्वल टू सल्फर क्या क्या है? x प्लस 3 इंटू -2। इसको सॉल्व करेंगे। 0 इज इक्वल टू x माइनस 6, x इज इक्वल टू +6। सही है? ये इधर माइनस में था, उधर जाके प्लस हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? H2S। कौन सा अननोन है? सल्फर। हाइड्रोजन क्या होती है? -1। बिल्कुल। हाइड्रोजन की यूजली होती है -1, लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड्स हो तो क्या होती है? +1। सही है ना? ऐसे ही। तो इधर हाइड्रोजन H2S में क्या होगी? -1। जरा दोबारा लाइन पढ़िएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1। जिनको हाइड्रोजन आयन का नहीं पता, आयन से बनना याद करें, बिल्कुल याद करना नहीं है, ठीक है? तबीयत खराब हो जाती है याद करो। हाइड्रोजन की क्या है? +1। सल्फर, x अब क्या होगा? इज इक्वल टू 0। समझ आ गई? मैं वो लाइन नहीं लिख रहा पूरी। कौन सी वाली? ये वाली, ये वाली, ठीक है। हाइड्रोजन की क्या है? +1 सल्फर, x 0 2 आंसर। 2 आंसर। -2 ये -2 किस चीज़ की है? हाँ जी, H2S में। समझ आ गई? नेक्स्ट चलें। H2SO4। अब इधर 3 एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन की क्या होती है? -1 2 × -1 -1। +1 sorry +1 ये लिखा हुआ है।
ऊपर है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली -1 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड वेयर इट इज, सही बोल रहा हूँ, घंटा हो गया अब ये बोलते बोलते। +1 है यूजुअली, -1 मेटल हाइड्राइड में होती है। हाइड्रोजन की क्या है? +1 सल्फर, X ऑक्सीजन, -2 इक्वेशन लिखूं 2H, ठीक है, +S +4O इज इक्वल टू 0 0। 0 क्यों है? Sum of oxidation states of all atoms of all elements present in a molecule is equal to hydrogen, sulfur, four into two, 8 -6 X = 6 +6 प्लस माइनस यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि 6 के साथ प्लस लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, अलजबरा नहीं है। समझ आ गई? मिटा दूँ? नेक्स्ट क्या है? HNO3 जी जी, हाँ जी, H2 सपोज कर लो। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1 + 1 नाइट्रोजन X नहीं पता, ऑक्सीजन -2 इक्वेशन लिख दूँ हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 हाइड्रोजन क्या है? +1 + X +3 × -2 = 0 सॉल्व करें। x माइनस 5 X = +5 समझ आ रही है कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है? नेक्स्ट चले। जी नेक्स्ट क्या है? X -2 बिल्कुल, अब मैं बता नहीं रहा क्यों क्या, वो बता दिए, जो बताऊँ दोबारा एंड में बताऊँगा, ठीक है। इक्वेशन क्या है? N + 2 × oxygen = 0 ये और 0 एक ही लगा हुआ है, ये डिफरेंट है। नाइट्रोजन क्या है? X + 2 × -2 = 0 X -4 = 0 नेक्स्ट क्या है? X +4 ठीक हो गया? जी बता दूँ? जी ये लिख ले। नेक्स्ट देख लें। अब हम थोड़ा सा इसको ना रिफाइन करने लगे हैं। NH3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन +1 लिख दूं? जी ये क्या लिखा है? ये वाली लाइन स्किप कर दी है, क्यों की है? क्योंकि हमने पेपर में ये वर्किंग शो नहीं करनी होती, ये सिर्फ हम सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हमें
बेसिकली हमें क्या करना होता है, ये देखो इतना से लिख के एक्स की वैल्यू निकालनी है, इधर ऐसे एरो बनाते हैं और एक्स की वैल्यू लेते हैं। पेपर में हम ये करते हैं क्योंकि हमें इससे सिर्फ ये बताना है कि जी ये ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। कई जगहों पे अगर हमें सॉल्व करना पड़े तो वो हमने मेथड देख लिया, इसलिए अब मैं एक्स प्लस डायरेक्ट आ गया हूँ, ठीक है। तो ये देख लो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -3 सही हो गया। जी। नेक्स्ट N2O4 कितना है, नाइट्रोजन 2x x ऑक्सीजन -3 4 मल्टीप्लाई बाद में कर लें, अभी सिंपल लिखना है सिर्फ। ये कितने 2x 2x plus 4 into -2 is equals to 0. X is equals to plus -8. प्लस 4 सही हो गया। जी नेक्स्ट चलें। जी CO ये क्या है, कार्बन peroxide कार्बन पर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है कार्बन x -2 x -2 इज इक्वल टू 0. समझ आ गई। जी एक ऑक्सीजन था तो -2 उसकी लिख दी, और वो था ये बेसिकली ऐसे है प्लस N2 -2, तो उसको मैंने डायरेक्टली इस तरह लिख दिया, ठीक है। जी ये बेसिकली है x प्लस इंटू -2 इज इक्वल टू 0, सम हो रहा है ना, तो वो उसका लिखा है, लेकिन डायरेक्टली लिख देते हैं x -2 इज इक्वल टू 0, टाइम नहीं है इतना, x is equals to plus x इज इक्वल टू +2, ठीक हो गया। नेक्स्ट x -2 x plus 2 into -2 is equals to 0. X minus 4 is equals डायरेक्ट plus लिखें, 4. 2 इंटू 2 4, माइनस इंटू माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो -4 उधर जाके Plus 4. बस क्लियर, समझ आ गई। चलें आगे। H2CO हाइड्रोजन कितना है, Plus 1. कार्बन X ऑक्सीजन minus -2, 2. ठीक लिख लेते हैं। कितने हाइड्रोजन है, 2 कितने कार्बन है, plus x plus 2 3 into -2. बिल्कुल इक्वल टू क्या होगा, 0. समझ आ गई। पूरी लाइन x की वैल्यू सॉल्व करनी है, क्या आ जाएगा +2 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 2 इज 6, ठीक हो गया। नेक्स्ट x -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू +4, यहाँ पे कार्बन की क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, Plus +4, समझ आ गए। नेक्स्ट चलेंगे MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, क्या है Mn का, x नहीं पता। ऑक्सीजन, -2. ये कैसे ऑक्सीजन पता लग रहा है भाई, जिन जिन का पता है ना रूल्स के मुताबिक उनका उनका लिखते जाओ, ठीक है। x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, समझ आ गई या समझाऊँ, थोड़ा समझाता रहता हूँ साथ साथ, किसी को हो सकता है ना भी है। ये x है, मैंगनीज का इधर आ गया, सम कर रहे हैं तो ऑल एटम्स है तो 2 एटम्स हैं तो 2, हर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर है -2 तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
और इज इक्वल टू 0। सम जो है वो 0 के इक्वल होता है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 4। सही है। चलें आगे या बस अभी चलेंगे, ख़त्म करेंगे ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। कल फिर रिडॉक्स रिएक्शन और इक्वेशन में ये काम करेंगे और कल चैप्टर ख़त्म। चले आ जाए। अगला क्या है? मैंगनीज क्लोराइड। ये क्या है? ये क्या है? वाई कर दें, वाई कर दें, ऐसे लगेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज यूजुअली -1 एक्सेप्ट व्हेन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन फ्लोरीन। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन से नहीं है तो -1 लिख दें और सॉल्व कर। रूल्स में वो लिखे हुए हैं जो रिक्वायर्ड है। सही है ना? ये क्या हो गया? सॉल्व करूं? +2 × -1 = खुद ही सॉल्व करते रहिए। ठीक हो गया। -2 आता है, नहीं +2 आता है। सही, इसीलिए लिख के करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? KMnO4। के क्या है? पोटेशियम, मैंगनीज, ऑक्सीजन। बताएं क्या होगा? मैंगनीज X है, ऑक्सीजन -2 है। ये बताएं। पोटेशियम किस ग्रुप में है? 1। +1। ठीक है। अगर कुछ कोई रूल नहीं लग रहा फिर ये लगाना, ये लास्ट में रूल लगाना है, दरमियान दरमियान में नहीं लगाते रहना। समझ आ गए जी? तो क्या होगा? ग्रुप 1 में है तो +1 सोडियम से नीचे आता है 3rd पीरियड में। जी, पोटेशियम +1 +x +4 × -2 इज इक्वल टू 0। +1 +x -8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कर लेते हैं। x +1 -8 x इज इक्वल टू +7। ठीक हो गया। +7 आ गया। समझ गए हो? नेक्स्ट चलें। चलो जी चलते हैं, टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, आगे चलने की ज़रूरत, और वो हम पूरी करने लगे। ये क्या है? क्रोमियम X। ये क्या है? इक्वेशन लिख दें। क्या लिखें? 2 क्रोमियम्स हैं, हर की X है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीजन है, हर की -2 है, इज इक्वल टू सम जो है इनका वो 0 के इक्वल है। 2x - 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू +3। ठीक हो गया। चलें आगे। अब समझ आ रही है किस तरह हो रहा है? नहीं आ रही तो बताओ। K2Cr2O7 क्या है? पोटेशियम +1। कौन से, कैसे पता लगा? कोई रूल नहीं बता रहा, तो लिहाजा ग्रुप 1 हमें पता है, ग्रुप 1 में ग्रुप 1 एलिमेंट्स का +1 होता है। x -2। करूं सॉल्व? इक्वेशन कितने पोटेशियम है? 2, हर का क्या है? +1। कितने क्रोमियम है? 2, हर की क्या है? x ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। कितने ऑक्सीजन है? 7, हर का क्या है? -2।
इनका सम क्या होगा 0, ठीक है। जी रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंगली 0 सम होगा। प्लस टू एक्स, 7 into 2 is 14, plus into minus is minus, 7 into 2 is 14 equal to 2x plus 2 minus 14, सही है। प्लस 2 minus 14 minus 12, अबे यार 2x is equal to 12 plus 12, x is equal to plus 6 डिवाइडेड बाय 2 is equal to plus 6। ठीक हो गया, समझ गए। इस तरह करके क्या करते हैं, कंपाउंड्स में किसी भी एक अननोन एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर अननोन है वो फाइंड आउट करते हैं। समझ आ गई, रुक जाओ। नेक्स्ट इधर देखो क्या है, NO3 1 नेगेटिव। तो इसके लिए रूल ज़रा एक बार फिर से देख लेते हैं। ये लो रूल देखो, या खुदा, अबे क्या हो रहा है, इधर देख लो। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। ठीक हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर की स्पेशल टाइप हमने क्या कहा था, चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज ऑन द आयन, तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर वाले केस में जिस तरह हम सम जो कह रहे थे वो 0 कह रहे थे, इधर क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे, ठीक है, विद द साइन जो भी है उसका, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं, आयंस का भी कबाड़ा कर देते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ 0 जो इक्वल टू 0 की जगह इक्वल टू चार्ज जो है वो लिखते रहे। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। इक्वेशन लिखे, नाइट्रोजन x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू, यहाँ 0 लिखना था ना, अब आयन है तो -1 लिख, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयंस के लिए सॉल्व कर लें, सॉल्व भी करना है, आगे तो कुछ नहीं। x -6 इज इक्वल टू -1, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 +6, x इज इक्वल टू +5, डायरेक्टली +5 भी लिख देता हूँ, किसी को ना समझ आ रही हो तो उसकी, सही है। नेक्स्ट चलें, सेम सारे आयंस भी अब इसी तरह सॉल्व करने हैं। कुछ हैं पता नहीं कितने, 10 आयंस है, कितने आयंस है, 6 आयंस है, मुझे नहीं पता। ये क्या है, इस आयन का क्या नाम है, अगर आयन स्टेबल पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ है नाम जी। कार्बन क्या क्या है इसका, ऑक्सीजन X3, सही है। साइलेंट मोड पे किया हुआ था, अबे -2 -6 उधर जाके, अबे यार x is equals to +4। सही है, चलना चाहिए नेक्स्ट या नहीं, चल लेते। ओह किधर आ गए, ये है ना, 4 आएंगे और बस जी। नेक्स्ट आयन क्या है, नाइट्रोजन, अमोनियम, अमोनिया NH3 होता है, अमोनियम होता है NH4। ये N क्या है, x -1 नहीं +1। इक्वेशन लिखूं, नाइट्रोजन कितने हैं, x +4 into +1। 4 हाइड्रोजन हैं, ईच हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और सम जो है वो इक्वल टू +1 है। क्यों, आयन के का जो ऑक्सीडेशन नंबर के इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम होता है वो क्या होता है, चार्ज और दिया है। x +4 +1 और इक्वल टू भूल गए तो डाल देते, x
+1 -4 x -3 सही है। नेक्स्ट चलें। क्या है नेक्स्ट? सल्फेट जी, SO4 2 नेगेटिव, सल्फर X ऑक्सीजन, -2 तो इक्वेशन लिख देते हैं। सल्फर एक ही है तो X 4 ऑक्सीजन है, ईच ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इक्वल टू चार्ज ऑन दी आयन, क्योंकि आयन है तो चार्ज ऑन दी आयन। अगर ये SO4 सिंपल कंपाउंड होता फिर 0 होता। ठीक है, अब -2 है। X 4 × 2 इज 8 -8 प्लस इंटू माइनस इज, ये इधर ये -8 है, उधर जाके -2 + 8 = +6। सही है, मिटाना चाहिए। Mn X ऑक्सीजन, -2 only 1 Mn, so X plus 4 oxygens into each oxygen has an oxidation number of -2 is equal to +1. X 4 × 2 is 8, plus into minus is minus, is equal to +1. X is equal to +1, here minus, उधर जाके प्लस, x is equal to +8 + 1 is +9। सही हो गया। लास्ट क्रोमियम X -2x 2 chromiums, each chromium has an oxidation number of X plus 7 oxygens, each oxygen has an oxidation number of -2 is equal to the sum of the oxidation numbers of this species, this complex ion is -2. Solve 2x -14 7 × 2 is 14, plus into minus is minus, is equal to -2. 2x -2 -14, here minus, इधर जाके प्लस 14, 2x -2 + 14 होता है, मुफ्त में एडिट करना पड़ेगा। -2 + 14 + 12, x + 12 divided by 2 + 6। समझ आ गई? रूल्स को रटा लगा लेना है अच्छे से, कोई कसर नहीं छोड़नी। ठीक है जी, होमवर्क मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये यहाँ से कल शुरू करेंगे, ये 2 लाइनें ही हैं, इसके बाद आगे स्लाइड बननी है और उसमें इक्वेशंस ही सॉल्व करनी है। सही हो गया, थैंक यू।